सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक विकल्प में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप 450 नंबर कैसे लेकर आओगे, आप टॉप कैसे करोगे, आपको कैसे कैसे तैयारी करना होगा। अब ये जो टाइम बचा है, ये यूनिक टाइम बचा है, ये वैसा टाइम बचा है ना, एकदम जीत वाला, जुनून वाला, खूब मेहनत करने वाला टाइम बचा है। आपको क्या करना है, कौन से महीने में क्या करना है, जब आप ऐसे करोगे ना सारी चीज़ें, तो डेफिनेटली आपका 450 470 नंबर आने वाला है। तो आइए, और मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे टॉपर की कैटेगरी में जाओगे एंड देन एक बेहतर नंबर कैसे लेकर आप आओगे। सो आइए, सबसे पहले मैं दो लड़कों की कहानी सुना देता हूं। देखो, एक था रोहन, ठीक है, और एक था मोहन। ए है आर रोहन और एम है मोहन। रोहन जो है ना, वो खूब पढ़ता है, खूब स्टडी करता है ना। लेकिन मोहन जो है ना, वो खूब स्टडी नहीं करता, लिमिट आवर में स्टडी करता है, मतलब 4 से 5 घंटे डेली पढ़ता है। ये बंदा रोज पढ़ रहा है, रोज पढ़ रहा है, लेकिन इसको ना पाथ नहीं पता है। सब कुछ पढ़ने के बाद भी ये नंबर लेकर आता है 370। लेकिन ये जो बंदा है, ये कम पढ़ के नंबर लेकर आता है 478। अब इन दोनों में यूनिक क्वालिटी क्या है? क्योंकि ये जो मोहन नाम का लड़का है, ये पूरे स्टेप वाइज पढ़ाई कर रहा है। पहले किताब को पढ़ रहा है, चैप्टर को पढ़ रहा है, फिर उसका क्वेश्चन लगा रहा है, फिर उसका एमसीक्यू लगा रहा है, फिर पीवाईक्यूज उसका देख रहा है, फिर वहां से टेस्ट लगा रहा है, फिर हाईलाइट कर रहा है उस चैप्टर को कि कौन कौन से क्वेश्चंस में मुझे दिक्कत आ रही है। जो डेफिनेटली वाला याद है, 100% जो याद है, उस पर ये फोकस नहीं कर रहा, बस उसको देख ले रहा है। चलो याद है ना, 100% याद है, अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। जिस क्वेश्चन में ये फंसता है उसको हाईलाइट कर देता है एंड उस पर वो रिविजन करता है 30 मिनट निकाल के साइड से। तो इस तरीके से पढ़ाई होती है। केवल पढ़ते जाओ, ऐसे नंबर नहीं आते, ना नॉलेज बढ़ता है। नॉलेज इस तरह से बढ़ता है, पढ़ो, हाईलाइट करो, कौन याद है छोड़ो, नहीं याद है उस पर ज्यादा फोकस करो, टफ है उस पर ज्यादा फोकस करो, जो ज्यादा बार आ चुका है उस पर टफ है, मतलब वो टफ है तो उस पर ज्यादा फोकस करो, तो जो ज्यादा बार आ गया है उस पर फोकस करो। तो इस तरीके से तो मैं पूरा प्लान लेकर आया हूं। ध्यान से देखिए, टोटल 500 नंबर का एग्जाम होता है। आपका टारगेट है 450 नंबर लाने का। तो ध्यान से देखिएगा आपको क्या क्या फॉलो करना है। सबसे पहले हर सब्जेक्ट में 90% आपको लाना है। आप एक ऐसा टारगेट फिक्स कर लो, आपको कितना लेकर आना है, तो आपको 90 नंबर लेकर आना है, 90 से ज्यादा नंबर लेकर आना है हर सब्जेक्ट में। कहोगे ठीक है, सितंबर से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो सितंबर अक्टूबर 2 महीने में ट्राई करो कि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आप कुछ ना कुछ तो जरूर पढ़े होगे। आर्ट्स में देखो, सिलेबस करना इजी, 2 महीना 60 दिन में 15 को 12 को चैप्टर पढ़ना इजी है, आराम से पढ़ डालोगे। ठीक है, मैं तो वन शॉट करा रहा हूं। ठीक है, अब बचता है नवंबर और दिसंबर में आप दूसरा रिवीजन स्टार्ट करोगे। आप एक बार पूरा सिलेबस खत्म कर दिए हो, नवंबर दिसंबर में फिर से चैप्टर 1 से स्टार्ट करोगे एंड रिवीजन करोगे। भाई चैप्टर 1 में देखोगे क्या मेरे को याद है, क्या मेरे को नहीं याद है, मैं किसको स्टिकी नोट्स में बना सकता हूँ, एक पेज में क्या मैं नोट्स बना सकता हूँ। मैं पूरा रिवाइज करूंगा। यार ईटे मन के ततास्तिया हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है, तो यहाँ से मेरे को कितने सारे टॉपिक पढ़ने थे, मेरे को कौन कौन से टॉपिक याद हैं, मेरे को कौन कौन से टॉपिक नहीं याद है, ये सारी चीज़ें आपको सोचनी होगी। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें जनवरी की, तो जनवरी में केवल रिवीजन करने के बारे में सोचो और पीवाईक्यूज लगाने के बारे में सोचो। मॉडल पेपर जितना हो सके उतना सॉल्व करने के बारे में सोचो। आप ये मत सोचो कि भाई साहब जनवरी में जाके पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव रटेंगे, अरे ना लाडले, ये तो बहुत गलत वाली चीज़ें हो जाएगी। जनवरी मीन्स कि पीवाईक्यूज, रिवीजन इंपॉर्टेंट, हर चीज को देखेंगे, एग्जाम के पेपर को देखेंगे, कौन सा भाई साहब पैटर्न है, कैसे आता है, तब ना भाई कुछ क्रेजी हो पाएगा। पागलपना ना ये जनवरी में दिखता है। आपने पहले ना अक्टूबर में पढ़ के, नवंबर में पढ़ के आपने पूरा नोट्स बना लिया है, अपने ऑब्जेक्टिव का अलग, सब्जेक्टिव का अलग, अच्छे तरीके से सब चीज निकाल रखा है। ठीक है, तो आप मचा डालोगे सब। जनवरी में आप कुंजी को निकालोगे अपने, ठीक है, और जनवरी में खूब रिवीजन करोगे, हर चीज आपके सामने रहेगा, आपके टेबल पे रहेगा, एंड देन आपका जो नंबर फटेगा ना भाई बोर्ड एग्जाम में, वो काफी खतरनाक तरीके से फटेगा। फरवरी एग्जाम से पहले, फरवरी में एग्जाम होता है, तो एग्जाम से पहले मॉक लगाओ, यानी कि खूब टेस्ट लगाओ। ठीक है, वीक चैप्टर्स, है ना, एक हफ्ते में 4 को चैप्टर खत्म करना है, 5 को चैप्टर खत्म करना है, सब पूरे तरीके से याद करके खत्म करना है। हर चैप्टर से 50 को 60 को ऑब्जेक्टिव करना है, सब्जेक्टिव 10 से 15 को सवाल करने हैं। सोचो कितना इजी है।
बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो ऐसा करना है। आगे बात करते हैं, सब पॉइंट रखना अपने माइंड के अंदर में। 2 घंटे हिस्ट्री को अगर आप दोगे तो 2 महीना में सिलेबस उड़ जाएगा। 1.5 घंटे पॉलिटिकल साइंस को दोगे उड़ जाएगा। 1.5 घंटे जियोग्राफी को दोगे उड़ जाएगा भाई। या आप कोई का हिंदी या इंग्लिश होगा तो उड़ जाएगा। अब जियोग्राफी की जगह पर किसी का साइकोलॉजी होगा या सोशोलॉजी होगा तो अपना यहाँ पर मेंशन कर लेना भाई, रिप्लेस कर लेना, मतलब आपका जो जो सब्जेक्ट है मान लेना। मैंने पूरा रिसर्च होकर चीज़ें बना रखी है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से भाई पढ़ो। और इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह, मतलब हिस्ट्री में डेट याद करना होता है, इवेंट याद करना होता है, ठीक है, तो सब याद कर लेना। पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझना होता है अच्छे तरीके से, और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना होता है। जियोग्राफी में थ्योरी ज़्यादा होता है, थ्योरी कर लो, मैप को समझ लो, डायग्राम को समझ लो। हिंदी इंग्लिश में तो आपको पता है कि लिटरेचर समझना है, कहानी वगैरह समझना है, ठीक है, राइटर का नाम याद करना है और ग्रामर पढ़ना है। 30 मिनट रिवीजन करोगे तो उस दिन जो पढ़ोगे, मतलब आज मान लो जितना भी हमने पढ़ाई करा, लास्ट में 30 मिनट पलट पलट के देख लेंगे। 30 मिनट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो पलट पलट के देख लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। उसके बाद नवंबर दिसंबर में क्वेश्चन प्लस दूसरा रिवीजन मैंने पहले ही बताया था। अब सिर्फ पढ़ना नहीं है, तुमको लिखना स्टार्ट करना है। नवंबर से लिख के ट्राई करना है भाई, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में लिखना है तुमको, सिर्फ रटना नहीं है। रट के नंबर नहीं आएगा, पूरा तुमको क्वेश्चन आंसर याद है, बट जब लिखने जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा मात्रा में गलती करोगे, ठीक है, राइटिंग बिगड़ने लगेगा। तो ये सब चीज़ें आपको ही संभालनी है। कहोगे ठीक है सर, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को टाइम लगा कर लिखो अच्छे तरीके से, सूटेबल तरीके से, एंड इसका प्रैक्टिस कर लेना। मैप डायग्राम की रेगुलर प्रैक्टिस करना मेरे भाई, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत सारे आप क्लियर कर लोगे, या मैप डायग्राम वाले सवाल पूछ देता है तो हो जाएगा। हर संडे 3 घंटे का टेस्ट दो, मतलब हर सब्जेक्ट में 45-45 मिनट का समय रखो, खोल दो। मैं जो गाइड आपको दे रहा हूँ ना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का, वहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आता है। सुनो, मैं जो आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का गाइड दे रहा हूँ, मतलब चैप्टर वाइज सब चीज़ें एकदम बुक की तरह है, आपको PDF दे देता हूँ मैं, आप जब व्हाट्सएप करते हो मेरे पास, ठीक है, ले लेना, ठीक है। जो क्वेश्चन गलत होंगे उनकी एक मिस्टेक की कॉपी बनाओ, ठीक है, मतलब क्रॉस कर दो भाई, ये गलत है, मेरे को ये चैप्टर में गलत हो गया था, लिख देता हूँ। अगला चैप्टर में ये गलत है, ये नहीं याद हो रहा है, ये लिख देता हूँ। जब ऐसे चीज़ें आप करने लगते हो ना, पागलपन करने लगते हो ना पढ़ाई में, तो भाई लगता है तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारा नॉलेज इन्हांस होता है, बूस्ट होता है। तो ये बात याद रख लेना। कहोगे ठीक है सर। 2 सब्जेक्ट का रिवीजन अच्छे तरीके से डेली होना चाहिए। 1 चैप्टर के क्वेश्चंस, 2 चैप्टर के क्वेश्चंस हर दिन सॉल्व होने चाहिए। 30 से 45 मिनट राइटिंग प्रैक्टिस डेली होनी चाहिए। ये सब डेली बेसिस पे होने वाली चीज़ें हैं। ये आपको नंबर मैंने दे दिया, ठीक है। इस नंबर पे आप ले सकते हो हमारा ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, जो चैप्टर वाइज होता है। आपके जो भी 5 से 6 को सब्जेक्ट हैं वो आपको मिल जाता है 299 में, ठीक है। तो आप ले लोगे, कोई भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आराम से ले लेना, ठीक है मेरे भाई। अब एक और चीज़, जो बच्चे आर्ट्स के हैं, है ना, उन्हें मचाना है, तो मैंने ऑफर दिया है 599 रुपया हमारे 100 बैच में। किस में दिया है? 100 बैच में हमने ऑफर दिया है। याद रखना, 100 बैच में हमने क्या दिया है? ऑफर दिया है। तो ऑफर का फ़ायदा उठाओ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ऐप का, या यही ऐप का नाम है एक विकल्प, डाउनलोड कर लो। यहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है, 1 शॉट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट दिया जाता है, टेस्ट दिया जाता है, स्टिकी नोट्स दिए जाते हैं एग्जाम से पहले। और ये जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का है, जो 100% लड़ता है बोर्ड में, ये भी इसमें फ्री दिया जाता है। हर चीज़ मात्र 599 में। सो मेरे भाई अच्छे तरीके से पढ़ना, मचाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू वेरी मच।